यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु हि अनुसज्जते तदा सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ उच्यते। कहते हैं कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो इसका आशय ये है श्लोक का कि जो सर्व संकल्पों का त्यागी जो पुरुष है, वो सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष जिस काल में इंद्रियों के भोग से और कर्मों से दोनों से जिस काल में अनासक्त हो जाता है, उसी काल में वो योगारूढ़ हो जाता है। ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पे लक्षण बताए हैं, दो लक्षण यहाँ पे बताए हैं कि जो योगारूढ़ पुरुष है उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो एक लक्षण तो बताया है कि इंद्रियों के जो भोग हैं, इंद्रियों के भोग से अनासक्त हो जाना, और दूसरा बताया है कर्मों से अनासक्त हो जाना। ये दो यहाँ पर बताए गए हैं। तो इंद्रियों के भोग से अनासक्त होने का क्या आशय है? इंद्रियों के भोग से अनासक्त होने का आशय यहाँ पर शंकराचार्य जी महाराज करते हैं कि इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणाम अर्थाः शब्दादयः तेषु इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों के भोगों से अनासक्त होने का अर्थ है कि जो इंद्रियों के जो शब्दादि जो भोग हैं उनसे अनासक्त होना। शब्दादि भोग पहले भी वर्णन किया गया था कि जो शब्दादि भोग हैं, जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध, इन तन्मात्राओं से जो विषय हमें प्राप्त होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जो विषय पंच तन्मात्राओं से या जो पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, वे कहलाते हैं शब्दादि विषय। तो जो शब्दादि जो विषय हैं, इन शब्दादि विषयों से अनासक्त हो जाना, यही कहलाता है इंद्रियों के भोग से अनासक्त हो जाना। तो इंद्रियों के जो शब्दादि विषय हैं उनसे अनासक्त हो जाना। अब यहाँ प्रश्न है कि इंद्रियों के जो शब्दादि विषय हैं, भोग में जो आसक्त है, वो जो इंद्रियों के शब्दादि विषयों से जो आसक्त है, विषय के भोगों से जो आसक्त है, वो योगारूढ़ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ कहा गया है कि योगारूढ़ वो हो सकता है जो इंद्रियों के विषय भोग हैं, विषयों के जो भोग हैं उनसे जो अनासक्त है वो योगारूढ़ हो सकता है। अब जो विषयों में आसक्त है वो योगारूढ़ क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करते समय जो वर्णन करते हैं उसके माध्यम से हम समझेंगे। प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतः चपलदृक् क्वच कर्म शक्तिर्वह्व्यः सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरी दशा ऐसी हो गई है। प्रहलाद जी महाराज तो 12 महाभागवतों में आते हैं। प्रहलाद जी महाराज की ऐसी दशा नहीं है, विषयों में भी फंसे नहीं हैं, आसक्त नहीं हैं, लेकिन अपनी लघुता दिखाने के लिए बड़ी विनम्रता से बात कहते हैं कि मेरी दशा कैसी है। बोले जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता। मेरी जो जिह्वा है, ये मेरी जिह्वा मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है। जो मेरी जननेंद्रियां हैं, ये मुझे सुंदर स्त्रियों की ओर खींचती हैं। जो मेरी त्वचा है, ये मुझे सुकोमल स्पर्श की ओर खींचती है। जो मेरा पेट है, वो मुझे भोजन की ओर खींचता है। जो मेरे कान हैं, ये मुझे मधुर संगीत की ओर खींचते हैं। जो मेरी नासिका है, ये मेरी नासिका मुझे बड़ी अच्छी सुगंध की ओर खींचती है। जो मेरे चंचल चपल नेत्र हैं, ये मेरे चंचल चपल नेत्र मुझे सौंदर्य की ओर खींचते हैं। और जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं, मुझे विषयों की ओर खींचती हैं। इसलिए प्रभु इन सब जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के मध्य मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे वह्व्यः सपत्न्येव गेह पतिं लुनन्ति। जैसे बहुत सारी पत्नियों के बीच में जैसे पति की दशा हो जाती है, सारी पत्नियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। तो जैसे
एक पति की बहुत सारी पत्नियां सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं, उसी प्रकार मेरे देह की ये सारी इंद्रियां सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। कोई मुझे श्रवण के लिए कानों के द्वारा अच्छे श्रवण के लिए मुझे खींच रही हैं, कोई अच्छे सुंदर रूप के लिए नेत्रों के द्वारा, नेत्र रूपी जो इंद्रिय हैं मुझे अच्छे स्वरूप के लिए खींच रही हैं, कोई अच्छे सुगंध के लिए खींच रही हैं, कोई अच्छे रस के लिए खींच रही हैं। तो सारी इंद्रियां मुझे अपनी ओर इस प्रकार खींच रही हैं जैसे बहुत सारी पत्नियों के बीच जैसे पति की स्थिति हो जाती है, वैसी स्थिति मेरी हो गई है। और कहते हैं यन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम हितुच्छम कंडूयेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडूदिवन् मनसिजं विषहेत धीरः। ये जो सारी इंद्रिय जनित जो सुख हैं खुजली के समान है। जैसे जब खुजली होती है तो खुजली को खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन खुजली को खुजलाने में जितना आनंद आता है, जब वही खुजली को खुजलाने से घाव बन जाता है तो जितना आनंद आता है उतना ही बाद में फिर कष्ट भी होता है। तो खुजली को खुजलाने से कष्ट होता है, इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं वे धीर पुरुष जब खुजली होती है तो खुजलाते नहीं हैं, क्योंकि पता है कि बाद में कष्ट होगा। इसी प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुषों में जब ये कामोद्वेग जब उत्पन्न होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष नहीं वो तो इंद्रिय जनित सुख जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हैं इनमें जब कामोद्वेग उत्पन्न होता है तो ये उन उद्वेगों को उसी प्रकार सहन करते हैं जैसे धीर पुरुष खुजली को सहन करता है। आगे प्रहलाद जी कहते हैं कि मौनम व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्युत नवात्र तुदाम्बिकानाम। प्रहलाद जी कहते हैं कि मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये जो 10 लक्षण हैं, ये 10 साधन मोक्ष के हैं। मोक्ष के 10 साधन हैं। ये 10 साधन मोक्ष के एक बार बहुत अच्छे साधन यहाँ बताएं, एक बार और सुन लें। मौन, ब्रह्मचर्य से रहना, ये भी मोक्ष का साधन है। शास्त्र का श्रवण करना, ये मोक्ष का साधन है। तपस्या, ये भी मोक्ष का साधन है। स्वाध्याय, ये भी मोक्ष का साधन है। स्वधर्म का पालन करना, ये भी मोक्ष का साधन है। युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या करना, ये भी मोक्ष का साधन है। एकांत सेवन करना, जप करना, और अंतिम साधन बताते हैं समाधि। समाधि भी मोक्ष का साधन है। तो ये जो समाधि रूपी जो साधन बताया है, ये समाधि जो है योगारूढ़ जो व्यक्ति है उसका लक्ष्य है समाधि। विद्वान लोग वर्णन करते हैं कि योगारूढ़ जो पुरुष है उसका लक्ष्य समाधि है। समाधिस्थ होने के लिए व्यक्ति योगारूढ़ होता है, और जो समाधि मोक्ष का साधन है। इसलिए पूर्व के श्लोकों में भी कहा है कि योगारूढ़ जो व्यक्ति इसलिए मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये जो समाधि है मोक्ष का साधन है, और ये 10 जो बताए ये सब मोक्ष के साधन हैं। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं यदि इंद्रियों को अपने बस में नहीं रखा गया तो ये जो 10 जो साधन है मोक्षादि, ये जो 10 जो साधन हैं, ये मोक्ष के साधन पेट पालने के साधन रह जाते हैं। इनसे फिर व्यक्ति अपना पेट पालने लगता है, और पेट भी पालने के साधन कब तक रहते हैं? जब तक पोल नहीं खुल गई, और जैसे ही पोल खुलती है तो फिर ये पेट पालने के भी साधन नहीं बचते हैं। तो इसलिए ये जो इंद्रियों को यदि बस में नहीं किया गया तो ये समाधि रूपी साधन भी पेट पालने का साधन बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जब तक व्यक्ति जो है इंद्रियों के भोगों में जब तक आसक्त है तब तक वो योगारूढ़ नहीं हो सकता, और जिस काल में वो इंद्रियों के भोगों से अनासक्त हो जाता है उसी काल में, उसी समय में वो योगारूढ़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। और दूसरा लक्षण बताते हैं योगारूढ़ का कि जो कर्मों से अनासक्त हो जाता है। कर्मों से अनासक्त का अर्थ करते हैं कि कर्मसु च नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिबुद्धेषु प्रयोजना भाव बुद्धया, जो नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध कर्मों में अपना कुछ भी प्रयोजन ना देखकर अनासक्त रहता है वो योगारूढ़ होता है। तो कर्म कई प्रकार के हैं।
तो इन कर्मों में भी अनासक्त रहना है। कर्म करना है लेकिन उन कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी है, उनसे अनासक्त हो जाना है। भरत जी महाराज ने तो बहुत अच्छा कर्म किया था, मृग शावक की रक्षा की थी सिंह से, अच्छा कर्म किया था, कर्म तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन किया क्या, उस मृग शावक में आसक्त हो गए। और आसक्त होने से क्या हुआ कि अंतिम समय में मृग शावक का चिंतन करते करते भरत जी महाराज का अगला जन्म मृग के रूप में हुआ। तो कर्म हम करें लेकिन उन कर्मों में आसक्ति ना रखें, कर्मों में अनासक्ति रहे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सर्व संकल्पों का जो त्यागी पुरुष कर्म के भोगों से और इंद्रियों के भोगों से और कर्म से जो अनासक्त हो जाता है, जिस समय अनासक्त हो जाता है उसी समय वो योगारूढ़ हो जाता है, अर्थात योग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये पहले श्लोक का ये अर्थ यहाँ पर है। दूसरा श्लोक है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। इसका अन्वय करते हैं कि आत्मना आत्मनम उद्धरेत आत्मानम न अवसादयेत ही आत्मा एव आत्मनः बंधु आत्मा एव आत्मनः रिपुः। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य अपने द्वारा संसार सागर से अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और ये मनुष्य अपना शत्रु भी है। इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ है। कहने का आशय ये है कि जो मनुष्य है इसको ऐसा उपाय करना चाहिए कि भव सागर से इसका उद्धार हो जाए, इसकी अधोगति ना हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी है। अब मित्र कैसे है? तो वर्णन करते हैं कि आत्मा एव ही अस्माद् आत्मनो बंधुः नहीं अन्यः कश्चित् बंधुः यः संसार मुक्तये भवति। कहते हैं कि जो मनुष्य है, जीव है, ये स्वयं अपना संसार सागर से मुक्ति का उपाय स्वयं करता है, स्वयं मुक्त होता है। संसार में इसके अतिरिक्त कोई ऐसा इसका दूसरा बंधु नहीं है जो संसार सागर से इसको मुक्त करा दे। कोई बंधु ऐसा नहीं है हमारा जो हमको संसार सागर से मुक्त करा दे। संसार सागर से यदि मुक्त होना है तो स्वयं ही हो सकते हैं। और मुक्त कराने की, पार कराने की बात तो दूर छोड़ दें। कहते हैं कि बंधु अपितावद मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव स्नेहादि बंधना यत् तस्माद् युक्तम अवधारणम आत्मा एव ही आत्मनो बंधु इति। कहते हैं कि पार कराने की तो बात दूर छोड़ दें, जो संसार में जिन लोगों को हम बंधु मानते हैं ना, ये पार कराने की तो छोड़ दें, ये हमको और संसार में स्नेह के बंधन से हमको बांध कर रखते हैं। पार तो कराने की हम बात छोड़ दें। इसलिए गोकर्ण जी महाराज भी अपने पिताजी से यही बात कहते हैं पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं कि पिताजी, जो जीव है, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियाँ हैं। एक है अहमता और दूसरी है ममता। अहमता और ममता की रस्सियों से जीव बंधा है। तो अहमता की रस्सी से बंधा है इस देह के साथ, और ममता की रस्सी से बंधा है इस देह के नातों के साथ। ये जो हमारा शरीर है, इससे हम अहमता की रस्सी से बंधे हैं, और जो देह के नाते, यही जिनको हम बंधु कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं, ये जो सब हैं, पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगमः पांत संगमः। ये जो पांच संगम है, ये जो रास्ते के यात्री हैं, ये माता पिता इत्यादि, इनको कैसे पांच संगमा कहा गया उसका वर्णन करने का तो समय नहीं है। लेकिन यही जो हमारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे हम बंधे हुए हैं किसके द्वारा? ममता की रस्सी के द्वारा। जो बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, शंकराचार्य जी यहाँ पे कह रहे हैं
कि जो हमारे बंधु हैं हमको मोक्ष कराना तो छोड़ो, ये तो उल्टा और हमको स्नेह के बंधन से बांध के रखते हैं। यही तो माया है, मैं और मोर तोड़ते मोड़ते माया। ये मैं और मेरे का जो बंधन है कि मैं और ये मेरा, तो मेरा का जो बंधन है ये नातेदारों से बंधा है। ये जो ममता का बंधन है ये नातेदारों से बंधा है। तो उन रिश्तेदारों से, उन बंधुओं से हम ममता की रस्सी से बंधे हुए हैं। तो इसलिए जो बंधुजन हैं ये कहते हैं कि ये बंधुजन हमको मोक्ष कराने वाले नहीं बल्कि और विरोध करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में हमारा विरोध करने वाले हैं। और जो हमारा विरोध करे क्या वो हमारा मित्र हो सकता है? क्या वो हमारा बंधु हो सकता है? जो बंधु होगा, जो मित्र होगा वो विरोध नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो विरोध कर रहा है वो हमारा मित्र नहीं है। इसलिए आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, स्वयं मनुष्य अपना ही स्वयं मित्र है, दूसरा इसका कोई मित्र नहीं है। और स्वयं अपना शत्रु भी है। अब शत्रु कैसे है? बोले आत्मा एव रिपुः शत्रुः यह अन्य अपकारी बाह्य शत्रु सह अपि आत्म प्रयुक्त एव इति युक्तम एव अवधारणम आत्मा एव रिपुः आत्मन इति। कहते हैं कि जो व्यक्ति है, अपना माइक ये बंद कर लें क्योंकि बहुत व्यवधान कल भी इसकी वजह से हुआ था। तो मनुष्य जो है अपना शत्रु भी है, अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। शत्रु कैसे है? बोले शत्रु इसलिए है क्योंकि जितने शत्रु हैं ये सारे शत्रु हमने बनाए हैं। आत्मा ये विभु शत्रु यह अन्य अपकारी बाह्य शत्रु स अपि आत्म प्रयुक्तम। जो बाहरी जो शत्रु हैं इन बाहरी शत्रुओं को बनाने वाले हम स्वयं हैं, इसलिए हम स्वयं अपने शत्रु हैं। और दूसरी बात ये है कि हम अपने शत्रु क्यों हैं? श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में आता है इंद्रदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कहते हैं कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो हमारा देह है बहुत बड़े हमने भाग्य किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। उन कर्मों के फलों का ये मूल है ये शरीर, उन कर्मों के फल से हमको ये शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये जो हमारा मनुष्य शरीर है कई जन्मों के भाग्य हमारे जो प्रकट हुए हैं, कई जन्मों के फल स्वरूप, कई जन्मों के भाग्यों के फल स्वरूप ये मनुष्य तन हमको मिला है। तो ये जो मनुष्य तन है ये बड़ा दुर्लभ है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन सुलभम, बहुत दुर्लभ होने के बाद भी हमको बड़ी सुलभता से प्राप्त है। और ये देह कैसा है? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। ये जो हमारा देह है, ये शरीर जो है मानव शरीर, ये भवसागर को पार करने के लिए नौका है। और इस नौका के केवट कौन है? बोले गुरुकर्णधारम। जो गुरु हैं इस केवट के कर्णधार, इस नाव के कर्णधार हैं, केवट हैं। और मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, उसमें भी मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा चल रही है। हम जब कोई नाव चला रहा है, नाव चलाते चलाते सामने से यदि तेज हवा आए तो वो हवा हमारी विपरीत है। जब हमारी तरफ आएगी तो नाव चलाने में बड़ी समस्या होगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा नाव चलाने के लिए, खूब ताकत लगानी पड़ेगी जब नाव चलेगी। लेकिन पीछे से हवा आ जाए, हमारे अनुकूल हवा आ जाए तो अपने आप ही नौका आगे बढ़ने लगेगी। तो नौका आगे कब बढ़ेगी? जब हवा हमारे अनुकूल चलेगी। तो भगवान भी कहते हैं कि भवसागर को पार करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरी कृपा रूपी हवा भी प्राप्त है। मेरा स्मरण करने मात्र से अनुकूल हवा भी चलने लगती है। लेकिन पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, फिर भी जो इस भवसागर को पार ना करे जो मनुष्य, वो आत्मघाती है। इसी की व्याख्या श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में करते हैं। कहते हैं कि नरत अनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो,
कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुमुख करि पावा। नर तनु भव वारिद कहूँ बेरो, बेरो बेरो मतलब बेड़ा, बेड़ा मतलब जहाज। ये नर तन है बड़ा बहुत मुश्किल से मिला है, और ये कैसा है, बोले जहाज के समान है। किसके लिए? भव वारिधि कहूँ बेरो, भव संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीर जहाज के समान है। और उसमें भी सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा भी चल रही है। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, इसमें कर्णधार के रूप में सदगुरु भी बैठे हुए हैं जो इस नाव को चला रहे हैं। और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, ऐसा ये बड़ा दुर्लभ ये शरीर भी बड़ी सुलभता से प्राप्त हो गया है। लेकिन फिर भी जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। शोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति पाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो भवसागर को पार ना करे, ऐसा जो व्यक्ति है वो आत्माहन गति पाई। वो आत्मघाती है, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों है अपना सबसे बड़ा शत्रु? क्योंकि वो आत्मघाती है। अरे घात करने वाले से, मारने वाले से बड़ा कोई शत्रु संसार में हो सकता है? सबसे बड़ा शत्रु वो है जो आत्मघाती है। आत्मघाती सबसे बड़ा शत्रु अपना है, अपना स्वयं का वो घात कर रहा है, अपनी स्वयं की हत्या कर रहा है। इसलिए ऐसा आत्मघाती पुरुष अपना सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा अपना शत्रु भी है। यदि व्यक्ति अपने उद्धार का प्रयास करे और भवसागर को पार कर जाए, भवसागर को पार करने का प्रयास करे और अपना उद्धार कर ले, व्यक्ति सबसे बड़ा अपना मित्र है। और कहीं व्यक्ति उसकी यदि अधोगति हो गई, पतन यदि उसका हो गया, तो अपना सबसे बड़ा शत्रु भी मनुष्य स्वयं है। इसलिए जो मनुष्य है ये अपना मित्र भी है और यही अपना शत्रु भी है। इस प्रकार की बात इस दूसरे श्लोक में कही गई। इन दोनों श्लोकों की हमने व्याख्या की और इन 6 दिनों तक हमने इन श्लोकों की व्याख्याएं की। यदि उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा उन सारी त्रुटियों को क्षमा करें। ये हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य था कि हमको आप जैसे विद्वत जनों के मध्य में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ, व्याख्या करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हमारे जो गुरुदेव हैं आचार्य सनत कुमार उपाध्याय जी, वे भी यहाँ पर जुड़ते थे। हमारे भागवत के गुरु हैं, वे भी यहाँ पर जुड़ते थे। हमारे नाना जी भी यहाँ पर जुड़ते थे, श्री ताराचंद्र मिश्रा जी। आप दोनों भी जब यहाँ जुड़े तो हमारा उत्साहवर्धन हुआ। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।